हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। जनरल में जैसे कि BSSC इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है या अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और रेलवे, बैंकिंग, इन सब के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का सेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, PYQ जो कि विभिन्न PCS और IAS में पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 117 में किया गया है। ध्यान रखेंगे, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 117 1, 2, 3 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में चर्चा निबंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 117 1, 2 व 3 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 312 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 में किया गया है। सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये जी, राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित कर देता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए उपबंध कर सकती है। ये अनुच्छेद 312 में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? तो इनमें से संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं। तो इनमें से भारत का निर्वाचन आयोग किसमें है? तो अनुच्छेद 324 में ही है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 में है? नहीं, ये तो अनुच्छेद 124 में है। और संघीय लोक सेवा आयोग 332 में है, तो संघीय लोक सेवा आयोग 332 में नहीं है। और महाधिवक्ता 351 में है, इसमें नहीं है। तो ये सुमेलित है, बी, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। ध्यान रखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखिए और पता चल जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। किसमें? सर्वोच्च न्यायालय 124 में। जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के अनुच्छेद 318 में
लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है। ध्यान रखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है, तो 315 में उल्लिखित है। और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 332 जो है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 332 जो है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 332। और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किसमें है, तो अनुच्छेद 165 में है। जबकि अनुच्छेद 351 में क्या है, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किसमें है, तो अनुच्छेद 165 में किया गया है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से सही सुमेलित क्या नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये तो सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। लेकिन अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, नहीं, ये सही नहीं है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस में है, तो अनुच्छेद 50 में है, ना कि 48 में। तो यही गलत हो गया, डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं है, बल्कि 50 में है। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 50 में है। और अनुच्छेद 48 क्या है, तो कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है, तो कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद हैं और दूसरे तरफ विषय हैं। किस अनुच्छेद में क्या विषय हैं, तो अनुच्छेद 124 में क्या है, तो संघीय न्यायपालिका मतलब सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, अनुच्छेद 124 में क्या है, तो संघीय न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 5 में क्या है, तो अनुच्छेद 5 में नागरिकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 352 में क्या है, तो आकस्मिक प्रावधान है अनुच्छेद 352 में। और अनुच्छेद 245 में क्या है, तो विधायी शक्तियों का वितरण है। अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, तो 1 2 3 4 ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, मैच ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तरफ सूची है और दूसरे एक सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ अनुच्छेद है और एक तरफ क्या उससे जुड़ा हुआ है, तो वो मैच करना है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार, है ना। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 में क्या है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व है ना। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व है। और अनुच्छेद 74 में क्या है, तो अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद है। और संशोधन की प्रक्रिया किस में है, तो अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया है, अनुच्छेद 368 में। तो 1 का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अनुच्छेद 14 में क्या है, तो समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 74 में क्या है, तो मंत्री परिषद है। और अनुच्छेद 368 में क्या है, तो संशोधन प्रक्रिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी आंसर हो गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद और उसके अंतर क्या अंतर वस्तु है, तो उसको मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अनुच्छेद 54 में क्या है, तो अनुच्छेद 54 में है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में है। और अनुच्छेद 75 में क्या है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है। और अनुच्छेद 155 में क्या है, तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है। और अनुच्छेद 164 में क्या है, तो अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 164 में वर्णित है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ए बी, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, तो 1 2 3 4 ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे अच्छे से और पता चलेगा। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्रियों और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। राज्य विधानसभाओं की संरचना जो है अनुच्छेद 170 में वर्णित है। ठीक है, इन सबको थोड़ा ध्यान रखेंगे डिटेल्स को, क्योंकि क्वेश्चन आसपास से भी बनते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 323 ए में क्या है, तो अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण है। ठीक है, अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 में क्या है, तो अनुच्छेद 324 में आप लोग को पता है कि निर्वाचन है। ठीक है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन है। और अनुच्छेद 330 में क्या है, तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के आरक्षण संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 में है। और अनुच्छेद 320 में क्या है, तो अनुच्छेद 320 में है लोक सेवा आयोगों के कार्य है, अनुच्छेद 320 में प्रावधान किया गया है। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, तो सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से पता चल जाएगा। अनुच्छेद 323 ए काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इससे बार बार पूछे जाते हैं कि प्रशासनिक अधिकरण किस में है, तो अनुच्छेद 323 ए में है। ठीक है, और अनुच्छेद 324 इसमें निर्वाचन आयोग है। ठीक है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन। अनुच्छेद 330 में क्या है, तो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण है। और अनुच्छेद 320 में क्या है, तो लोक सेवा आयोग के कार्य हैं, अनुच्छेद 320 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है और एक तरफ विषय है, तो अनुच्छेद और विषय को मैच करना है। तो अनुच्छेद 54 में क्या है, तो अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन है ना। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, और अनुच्छेद 75 में क्या है, तो अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 75। और अनुच्छेद 155 में क्या है, तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 164 में क्या है, तो अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए का चौथा,
बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, तो बी आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 54 में क्या है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में क्या है, तो राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। और अनुच्छेद 164 में क्या है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, इन आर्टिकल्स को थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, रिपीट भी होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, तो इनमें से किसका सुमेल सही है। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 352 में ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा की जाती है। देखिए डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प सही है। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों के सही उत्तर इस प्रकार है। अनुच्छेद 17 क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत करता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अस्पृश्यता का अंत किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 78 में क्या है, तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 78 में, ठीक है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। और अनुच्छेद 192 में क्या है, तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करना है। अनुच्छेद 192 में क्या, तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, किसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अनुच्छेद 215 में क्या है, तो अनुच्छेद 215 में है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है। ठीक है, 215 में क्या कहा गया है, तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 215 में, अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और अनुच्छेद 222 में क्या है, तो अनुच्छेद 222 में है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। ठीक है, अनुच्छेद 222 में क्या है, तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण है। और अनुच्छेद 226 में क्या है, तो अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 226 में क्या है, तो सी का तीसरा है, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। और अनुच्छेद 227 में क्या है, तो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है अनुच्छेद 227 में। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा, तो ए आंसर हो गया। देखिए एक बार फिर से देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। अनुच्छेद 215 में क्या है, तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। अनुच्छेद 222 में क्या है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। ठीक है, और अनुच्छेद 226 में क्या है, तो विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। और अनुच्छेद 227 में क्या है, तो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 227 में क्या है, तो सभी न्यायालयों के अधीक्षण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो सूची दी गई है, दोनों को मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तो अनुच्छेद 76 में क्या है, तो अनुच्छेद 76 में दिया गया है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 76 में। ठीक है, भारत का महान्यायवादी का प्रावधान है। और अनुच्छेद 148 में क्या है, तो अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, तो बी का पहला और सी 75 1 का, इसमें क्या है, तो 75 1 में है
केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति 75(1) में है। ठीक है, अनुच्छेद 75(1) में क्या है, तो केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है। और अनुच्छेद 131 में क्या है, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 131 में, ठीक है, अनुच्छेद 131 में क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, तो बी आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से देखिए, इसको ध्यान आ जाएगा। 76 में क्या है, अनुच्छेद 76 में, तो भारत का महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अनुच्छेद 148 में क्या है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, अनुच्छेद 148 में। और अनुच्छेद 75(1) में क्या है, तो अनुच्छेद 75(1) में क्या है, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 75(1) में। अनुच्छेद 131 में क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में प्रावधान किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ प्रावधान और संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता, तो इस किस में है, तो अनुच्छेद 14 में है ना। और कार्य करने का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, तो अनुच्छेद 14 में। और कार्य करने, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में था ना। ठीक है, और कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, तो ये है अनुच्छेद 42 में। ठीक है, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां हैं अनुच्छेद 42 में, ध्यान रखेंगे। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां किस में हैं, तो अनुच्छेद 42 में है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। और विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में पहले था, अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है, अनुच्छेद 21(a) में जोड़ा गया है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। देखिए, विधि के समक्ष समानता, तो अनुच्छेद 14। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41। कार्य करने का अधिकार किस में है, तो अनुच्छेद 41 में। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42 में है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में पहले नीति निर्देशक तत्व में था, अब 21(a) में आ गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो संविधान का चौथा ए भाग मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, भाग 4(a) क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है भाग 4(a) में, तो सी आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित है। मौलिक अधिकार दूसरा में है, दूसरे भाग में नहीं, तीसरा भाग में है। नागरिकता तीसरा भाग में है, नहीं, दूसरे भाग में है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये 5वां में है, नहीं, चौथा में है। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से, 4(a) भाग मौलिक कर्तव्यों से और 5वां भाग संघ से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 9 क्या है, तो भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत है ना, पंचायत संबंधी प्रावधान किया गया है। और भारतीय संविधान का भाग 8 क्या है, तो संघ क्षेत्र है। भारतीय संविधान का भाग 8 जो है
संघ क्षेत्र का प्रावधान इसमें है। और भारतीय संविधान का भाग 4A में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य है 4A में। और भारतीय संविधान का भाग 9A में क्या है, तो 9A में नगर पालिका है। 9 में पंचायत और 9A में नगर पालिका है, ध्यान रखेंगे। तो A का तीसरा, B का पहला, C का चौथा और D का दूसरा, तो A आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से पता चल जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 9 क्या है इसमें, भारतीय संविधान के भाग 9 में, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत है। भारतीय संविधान का भाग 8 में क्या है, तो संघ क्षेत्र है। और भारतीय संविधान का भाग 4A में क्या है, तो मूल कर्तव्य है। और भारतीय संविधान का भाग 9A में क्या है, तो नगर पालिका है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मौलिक अधिकार किस में है, तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार किस में है, तो भाग 3 में है, भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और मौलिक कर्तव्य क्या है, किस में है, तो मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग 4A में है, आप लोग को पता है। और संघ किस में है, तो संघ है भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ का वर्णन है। और आपात उपबंध किस में है, तो आपात उपबंध जो है भाग भारतीय संविधान के भाग 18 में है। आपात उपबंध जो है भारतीय संविधान के भाग 18 में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भाग 18 में है आपात उपबंध। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, तो ए आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। मौलिक अधिकार किस में है, काफ़ी बार पूछ दिया जाता है सिंपल सा क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य तो भाग 4A में है। और संघ किस में है, तो भाग 5 में है। और आपात उपबंध किस में है, तो भाग 18 में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो संविधान का भाग 15 में क्या है, तो भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन का प्रावधान है। ठीक है, निर्वाचन आयोग भाग 15 में है निर्वाचन। ठीक है, और भारतीय संविधान के भाग 16 में क्या है, 10 से 16 में क्या है, तो 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। और भाग 17 में क्या है, तो भाग 17 में है भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, राजभाषा संबंधित। और भाग 18 में क्या है, तो भाग 18 में आपात उपबंध है, भाग 18 में, ध्यान रखेंगे। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, तो बी आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, संविधान का भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में निर्वाचन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भाग डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, या तो मैच करने के लिए आके सिंगल भी पूछ दिए जाएंगे कि भारतीय संविधान के भाग 15 में क्या है, तो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन है। ठीक है, और भारतीय संविधान का भाग 16 में क्या है, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। और भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा। ठीक है, राजभाषा भाग 17 से संबंधित है। और भाग 18 जो है आपात उपबंध किया गया है भाग 18 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, भाग 18 में क्या है, तो आपात उपबंध है। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, कम से कम अपने एक ग्रुप में। ठीक है, ताकि चैनल का भी ग्रोथ हो सके और आपको और भी इस तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिल सके। ठीक है, और भी सब्जेक्ट का, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।